नमस्कार, ये सीधी व लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। और सबसे पहले दिखा रहे हैं ये रिबन्स एंड मेडल्स, जो किसी भी शख्स को प्लेट पर रखकर नहीं मिलते, बल्कि ये तब प्रदान किए जाते हैं। ये सम्मान का प्रतीक है, एक्नॉलेजमेंट है और ये सल्यूट है जब एक फौजी एक्टिव सर्विस के अंदर रहते हुए जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है, यूएन पीस कीपिंग के अंदर अपनी फोर्सेस के अंदर अपनी सेवाएं देता है, या विदेशी या देशी धरती पर अलग अलग जगहों पर, चाहे वो तप तपाता रेगिस्तान हो, चाहे वो रण ऑफ कच्छ हो, अथवा हड्डियां तक गला देने वाली सियाचिन की जो सबसे ऊंचा विश्व का बैटलफील्ड है, जहां पर -55 डिग्री तक का जो तापमान है, जो हड्डियां तक गला देता है, जब आप वहां अपनी सेवाएं एक फौजी के रूप में देते हैं, तो तब ये मेडल्स और रिबन आपको मिलते हैं। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये दो अगल बगल जो देख रहे हैं, ये कारगिल युद्ध याद होगा और याद होंगे आपको काका हिल्स और तमाम जो तोलोलिंग की जो चोटियां हैं वो भी याद होंगी। ये विजय दिवस विजय का जो मेडल है और साथ में इसके एक विशिष्ट मेडल है, ये इस शख्स को तब मिला जब इसने कारगिल के अंदर जो घुसपैठिए विदेशी घुसपैठियों ने आकर जमा लिया था। एक लंबी प्रक्रिया 1999 के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्हें याद है कि किस तरह से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर एक युद्ध लड़ा गया अपनी ही धरती पर। नाम है सुभाष राणा और ये तस्वीरें आ रही हैं अलावड़ा से, करनाल जिले का यह अलावड़ा गांव, और इस पूर्व फौजी के घर को सील कर दिया गया है। यहां देख सकते हैं एक नहीं बल्कि दो सील लगा दी गई हैं। इनके जो गेट है, जो मुख्य द्वार है घर का, इन्हीं से जानते हैं कि क्या है मामला, कि आखिर ये फौजी का परिवार, एक पूर्व फौजी का परिवार इस वक्त बेघर क्यों है। कहां पर जो आपका परिवार इस समय अपने जो समय काट रहा है, बताएंगे। वो एक मामा के लड़के हमारे यही रहते हैं, पिछले घर में उनके पास हैं। दिन का समय तो जो है यहाँ पे बिताते हैं, भोजन वगैरह यहाँ करते हैं जी। उसके बाद में रात्रि मेरी फैक्ट्री है आज ये जहाँ पर दो ताले लगे हुए हैं, आप फैक्ट्री में इस समय परिवार जो है रह रहा है। ये सील एक बार फिर से दिखा दूं नजदीक से। और क्या ऐसा मामला हुआ कि आज एक पूर्व फौजी का परिवार जो है इस वक्त बेघर हो चुका है, फैक्ट्री में अथवा किसी धर्मशाला में अपना वक्त गुजारने के लिए, अथवा किसी पड़ोसी के यहाँ अपना परिवार। क्या क्या परिवार में कौन कौन मेंबर्स हैं आपके? परिवार में मेरी धर्मपत्नी जी हैं और 4 मेरे बच्चे हैं, 3 बड़ी गुड़िया और एक छोटा बेटा जी। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस समय जो कॉलेज में आप बताया जा रहा है कि आपकी एक बेटी है जी, तो उस जवान बेटी को लेके आप बेघर होकर दूसरों के यहाँ वक्त काट रहे हैं, जबकि बातें होती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? यही कहना चाहूंगा कि किस तरीके से कानून के मकड़ जाल में मुझे फंसा करके, और सबसे पहले तो मुझे प्रयोजित भी लगता है कि लोन देने के लिए उनके एजेंट स्वयं आए, सब्सिडी का। ऐसी कौन सी कंपनी है? क्योंकि हालांकि आपके दावों की हम या हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये जांच का विषय है जी। ये IFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नाम से कंपनी है। कहाँ बेस्ड है जी? ये बेस्ड दिल्ली है, लेकिन करनाल में इनका ऑफिस था, अब वो वहां से भाग चुके हैं। उनका कोई यहाँ पे कार्यालय नहीं है करनाल में जी। और उनके कई कर्मचारी जो थे, जिनसे बात करने के लिए जब ये कानूनी प्रक्रिया चली, मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, तो उनके जो मैनेजर थे भारत, वो IFL से वो छोड़ चुके हैं। उनके एक पियोन होता था सुखविंदर, वो भाग चुका है। एक राजीव था, वो कंपनी छोड़ चुका है। ये जो नहीं, ऐसा क्या हो गया कि आपके मकान को ताला लगा दिया गया है और आप बेघर हो चुके हो जी? ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ गलत डॉक्यूमेंट्री करके, हमारे जो DM साहब हैं। आपने कोई लोन लिया था? लोन लिया था, बिल्कुल जी। किस पर्पज से लोन लिया था? मैंने घर के रेनोवेशन के लिए लोन लिया, रेनोवेशन के लिए, जीर्णोद्धार के लिए जी। तो उसमें मैंने 15 लाख रुपए का अप्लाई किया। 15 लाख का मेरे पास सैंक्शन लेटर है। मेरी म्यूटेशन भी 15 लाख की चढ़ी है। मेरे खर्चे भी 15 लाख के काटे गए हैं। मेरे इंश्योरेंस भी 15 लाख के। म्यूटेशन की बात कर रहे हैं आप? कितना भूखंड आपका आपने गिरवी रखा जिसकी म्यूटेशन की बात कर रहे हैं जी? 12 मरले मैंने जमीन उसके गहने रखी, जो 12 मरले कोठी है। कोठी जबकि 13.5 मरले की है, इसका रास्ता भी नहीं है, सिर्फ 12 मरले की। मेरे भाई से मुझे आई थी वो डीड, पहले सिस्टर से भाई को आई, भाई से मेरे को आई, तो वही डीड मैंने रख करके इस मकान, जिसमें जो पारिवारिक आपका पुश्तैनी भूखंड है उसमें, जिसमें मेरा मकान है, उसी को मैंने उनको यहाँ गिरवे रखा था जी। तो उसमें उसके बाद उन्होंने क्या इसमें क्या, थोड़ा बताएंगे कब आपने लोन प्रोसेस हुआ आपका? लोन प्रोसेस मेरा 2019 में हुआ जी। उसके बाद में रेगुलर सारी चीजें चलती रही
और जो 2 कमिटमेंट थी उनमें सबसे पहले उन्होंने गलत काम ये किया कि मुझे पूरा पैसा नहीं दिया। 15 लाख की मोटेशन चढ़ा के मुझे 6,60,000 रुपए नहीं, दिया। आपने रीजनिंग की उस समय? बिल्कुल की, उनको कहते रहे, उनसे संपर्क करते रहे, लेकिन बहुत से दिन तक तो वो केवल ब्याज के रूप में मेरे से पैसे काटते रहे, कहते रहे कि आपका पैसा देंगे, अभी कंपनी में फलाना चला गया, हमारा नितिन शर्मा था कोई, वहां पे हमारा मैनेजर भाग गया, वो गड़बड़ कर गया, ये गड़बड़ कर गया। इस प्रकार से वो मेरे को गुमराह करते रहे और वो नीचे नीचे अपनी कानूनी कार्रवाई भी करते रहे। तो किसके आदेश पर ये तालाबंदी हुई है और यहाँ पर सीलिंग हुई है? ये तालाबंदी जो हमारे माननीय न्यायालय, जो हमारा उच्चायुक्त न्यायालय है, डीएम साहब का, ये कोर्ट जो डीएम का कोर्ट है, डीएम साहब ने, क्योंकि डीएम साहब को जब सरफेस एक्ट के लिए कोई एप्लीकेशन देता है उसमें उसका सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगता है कि वो रजिस्टर्ड है। नहीं, एक्स पार्टी डिसीजन होता है, ये आपका पक्ष सुनने की जरूरत नहीं समझी गई? जरूरत होती है, लेकिन उसमें मुझे गुमराह किया गया है। मेरे पास तो नोटिस वो केजीएन फर्म के, लॉ फर्म के नाम से उसमें डाल के भेजते रहे लिफाफे में, इन्वॉल्व में, और वहां से वो 13/2 की रिसीविंग लेते रहे। जी, 13/2 का अगर मुझे पता होता तो मेरे से करनाल तो ज्यादा दूर नहीं। मैं ये सोचा कि दिल्ली के नोटिस हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा और फिर लोग, मैं 1-2 जो मेरे अधिवक्ता माने जानकार हैं, जब मैंने उनको दिखाई कि भाई ये ऐसे बात है, उन्होंने कहा कि ये तो फर्जीवाड़ा है। फोन किया तो फोन नहीं उठाया, उस नंबर पे फोन नहीं उठा। फिर दूसरे फोन पे किया जो केजीएन लॉ फर्म है, वो कहने लगे जी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हमने एक बार नोटिस दे दिया, आपका कोई वो नहीं है। मैंने कहा कहीं मुझे पीओ पाओ ना कर दे। आप ये बताइए कि 15 लाख का लोन आप अप्लाई करते हैं, जी। भूखंड गिरवी रख देते हैं, जी। उसके बाद आपको लोन कितना मिलता है और आपने कितना रीपे कर दिया आपसे पहले? 6,60,000 रुपए मिलता है, जिसमें मेरे 81,000 समथिंग मेरे जो है पैसे, अगर एक्यूरेट बात करूं तो मेरे पास में स्टेटमेंट है जी। तो उसमें से मतलब जो है कुल उनका 2,50,000 200-300 रुपए ऐसे कुछ बचता है। तो आपने कितनी किस्तें ब्याज सहित इनको ब्याज लौटाई? समेत, इनको खर्चा से अलग मैंने 22 किस्तें, इनको 14,902 रुपए की, 903 रुपए की, इनको 22 किस्तें मैंने लौटाई हैं। और इन्होंने, अब मैंने डॉक्यूमेंट का कहीं से मुझे पता लगा है, वैसे तो वो गोपनीयता विषय है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होंगे उनके, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि जिस तारीख को मुझे एनपीए का लेटर उन्होंने दिया ना, जिस तारीख को मुझे मेरा काउंट एनपीए किया है, 10 तारीख को, 10/5/2022 को मुझे एनपीए किया गया है, और 11/5/2022 को 11/5/2022 को मेरे भारतीय स्टेट बैंक के खाते से 14,902 रुपए की किस्त कटी हुई है। आपने लिंक किया हुआ था अकाउंट ईएमआई के लिए? हाँ, ईएमआई के लिए उन्होंने मुझे एक प्रक्रिया बताई थी, इनके मैनेजर ने, भारत ने। मेरे पास एक ओटीपी आया, उन्होंने कोई वेबसाइट पे कोई साइट खोली और उससे उन्होंने लिंक करके उसमें कटा, वो ईसीएस ही जाता था मेरा। जी। कोई भी पैसा, मैं नगद का आरोप नहीं लगा रहा, सारा मेरा नहीं, ऐसी क्या वजह हुई कि आपका जो एस्टिमेटेड जो रिपेमेंट की जो किस्त थी वो रुक गई? वो वजह झगड़ा था, क्योंकि मैंने उनको, जब मैंने आइडिया लगाया, क्योंकि मैं सारा हिसाब किताब रखता हूं, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर भी हूं, तो उस हिसाब से मेरा सारा हिसाब था, तो मैंने देखा कि इनका मुझे 2.5 लाख रुपया देना आता है। मैंने ब्याज समेत 3-3.5 नहीं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनके बारे में भी कोई बातचीत की गई? आपको गुमराह किया गया? बिल्कुल किया गया। उन्होंने कहा कि 2,68,000 रुपए की आपको एक सब्सिडी दी जाएगी, और वो सब्सिडी देने से मुकर गए वो, तो इसलिए उनके साथ में मेरा झगड़ा हुआ। झगड़े की मैंने एफआईआर भी कराई आदरणीय एसपी साहब को, यहाँ के जो कप्तान है, पुलिस कप्तान, उनको कॉपी दी है, यहाँ पुलिस चौकी में भी दी और थाने में भी दी, और उसकी कॉपी लगाकर एसपी साहब की ऑनलाइन जो हमारी कंप्लेंट सेक्शन है उसमें भी दी है। तो उसका मुझे पता नहीं क्या किया उन्होंने। तो हमारे तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं आपको, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ है? किसी कंपनी के झांसे में आने से पहले आप अच्छी तरह से जो है छानबीन जरूर करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो मैंने तो कान पकड़ लिया है, भूखा रह ले आदमी, मर जाए, लेकिन ये लोन ना ले। ये लोन देने के टाइम पे जब आते हैं ना, उस वक्त में ऐसे सिस्टम में इन्होंने ऐसे दिमाग पे पर्दा फेरा, 9% का ब्याज बताया गया, ले रहे 24% के हिसाब से। उसके बाद में इन्होंने कहा कि 2,68,000 रुपए की सब्सिडी आएगी, वो कह रहे, और उसके बाद में पैसे, इनका बिहेव गुंडों जैसा है, जैसे आतंकवादी होते हैं, जैसे गुंडे होते हैं, किसी से रिकवरी करना है। और ये चीज मुझे सरेआम इन्होंने धमकी दी थी कि आपका घर कुड़की कर देंगे, आपकी रेपुटेशन खराब कर देंगे। पता नहीं उनको पहले से कैसे पता था कि हम ये सब कर पाएंगे या यहाँ के प्रशासन से करवा पाएंगे। क्या गुंडाइज्म है कि आपके साथ एक ऐसी भाषा यूज की गई जो सड़क का मवाली और गुंडा यूज करता है? जब आपने एक्स सर्विसमैन कहा तो आपको कहा कि आपकी गलत जगह हाथ डालकर? हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ। उन्होंने, जब मैंने कहा कि भाई मैंने थोड़ा सा अपने लहजे में, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी गाली गलौज की होगी, एक आधी गाली दी होगी, तो जब उन्होंने कहा ना कि भाई, मैं फौजी भी हूं, ऐसे करके मेरे मुंह से निकल गया, रहता है जो तो इतना तो प्राउड एक फौजी को रहता है ना। तो कहता है कि तेरे जैसे फौजी बहुत देखे, अंदर हाथ डाल के पैसे निकाल लेंगे। जी, ये इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने।
तो देखिए, तमाम जो दर्शक हमारे देख पा रहे हैं या सुन रहे हैं, हमें जो व्यथा इस शख्स ने बताई है, यदि आपको कहीं भी इनसे हमदर्दी है तो एक बार जो परिवार इस वक्त अपनी बेटियों को लेकर ये बेघर हुआ है, तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमारी भी अपील है ताकि अगर ये फौजी वास्तव में पीड़ित है, पूर्व फौजी, तो इसे न्याय मिलना चाहिए। यदि आप सहमत हैं तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लौटेंगे कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें लेकर, तब तक देखते रहिए ASF न्यूज़ 24। और विदा लेने से पहले मैं आपको वो पूरा घर भी दिखा दूं जिसे सील कर दिया गया है। अच्छा खासा घर होते हुए भी ये परिवार इस वक्त बेघर है। बड़े शौक से लोन लेकर या किसी भी तरीके से जो अपने इनके सोर्सेस से उन्हें अप्लाई करके इन्होंने इतना बढ़िया घर बनाया था, लेकिन अब जो है इसी घर के सामने एक बेघर की तरह, एक किसी असहाय व्यक्ति की तरह ये पूर्व फौजी खड़ा है। निवेदन जरूर करते हैं बार बार कि इन तस्वीरों को जितना अधिक हो सके शेयर जरूर करें। लौटेंगे कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें लेकर, तब तक देखते रहिए ASF न्यूज़ 24। नमस्कार।